नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो है ARO एग्ज़ाम से जुड़े एक बच्चों के जो कॉमन डाउट है कि सचिवालय और लोक सेवा आयोग दोनों में से जो है बेहतर कौन होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद हमको सचिवालय या लोक सेवा आयोग में से किसका चुनाव करना चाहिए। तो इस डाउट को आज हम जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े और कुछ फैक्ट बताऊँगा, जिनको जानने के बाद आप खुद से ही अपने डिसीजन जो है इसको देखने के बाद ले पाएंगे कि हमको जो है सचिवालय जाना चाहिए या फिर हमको लोक सेवा आयोग में जो है आरओ और एआरओ के लिए जो है हमें हमारा जब चयन होगा तो हमको कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सचिवालय से जुड़े कुछ बातों की। इसके बाद फिर हम लोक सेवा आयोग से भी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सचिवालय से जुड़े हुए पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर सचिवालय के अंदर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो यहाँ पर आपको कितना वेतन दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको बेसिक सैलरी मिलने वाली है वो आपको 47,600 रुपये की मिलने वाली है। और साथ में इसके अलावा जो आपको एचआरए दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, ये जो है 5620 रुपया मिलने वाला है। इसके अलावा एक 1300 रुपये का अलग से आपको भत्ता दिया जाता है। तो ये टोटल आपकी जो है सैलरी बनकर आती है। इसके अलावा अगर हम सचिवालय के पद पर आपकी अगर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है तो आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो जो है 4800 रुपया रहने वाला है। आपको 4800 रुपये की ग्रेड पे की ये नौकरी होगी। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें कि ये जो सचिवालय के अंदर जो आपका पद होगा ये किस वर्ग में आता है, तो देखिए ये काफ़ी जो है मान सम्मान का पद होता है। इस पद को जो है ग्रुप बी वर्ग में जो है इसको रखा गया है। और ये एक जो है राजपत्रित यानी गजटेड पोस्ट होता है। आप जब इसमें नियुक्ति होगी तो आप एक गजटेड ऑफिसर के रूप में आपको जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जो है ये पोस्ट होती है सचिवालय के अंदर जो है सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी आरओ या एआरओ। अगर हम बात करें सचिवालय में आपकी नियुक्ति होने पर आपको अवकाश कब कितना प्रदान किया जाता है, तो देखिए सचिवालय में जब नियुक्ति होती है तो आपको 2 दिनों का यानी सैटरडे संडे का अवकाश होता है और 5 डे की आपकी जो है वर्किंग होती है एक वीक के अंदर। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप सचिवालय में जाते हैं तो आपको कितने दिन काम करना होगा, कितने दिन अवकाश रहेगा। और इसी प्रकार अगर आपकी सचिवालय में नियुक्ति होती है तो आपकी जो कार्य करने का समय अवधि रहेगा वो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है इसकी कार्य की अवधि होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है सचिवालय से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। अब अगर हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को बात करें लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अंदर कि मान लीजिए आपकी नियुक्ति जो है लोक सेवा आयोग के अंदर जो है होती है, तो उस स्थिति में जब आप जो है समीक्षा अधिकारी बनकर जाते हैं तो आपका जो वेतन होता है वो सेम होता है जितना मैंने आपको वेतन वहाँ पर बताया है 47,600। साथ में इसके अलावा एचआरए और साथ में जो अन्य भत्ता मिलता है वो भी जो है सेम होता है जितना आपको सचिवालय में दिया जाता है। यही लोक सेवा आयोग का भी वेतन का होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें ग्रेड पे की बात करें तो इसमें भी वही सेम ग्रेड पे होता है 4800 रुपया का। तो ग्रेड पे और सैलरी में जो है दोनों के कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर सबसे जो डिफरेंस आता है यहाँ पर आपकी स्थिति देखिए, वहाँ पर आप जो है ग्रुप बी में आते थे और गजटेड पोस्ट में थे, लेकिन यहाँ पर जो आप जो है आपकी जो स्थिति होगी वो सी वर्ग में आ पाएंगे। और ये जो है गजटेड पोस्ट नहीं होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये नॉन गजटेड कैटेगरी में आता है। इस पॉइंट को आपको खास तौर पर याद रखना है, यानी आप राजपत्रित अधिकारी जो है नहीं होंगे। तो अगर आप जो है गजटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सचिवालय में जाना पड़ेगा, और नॉन गजटेड अगर चाहते हैं तो आप लोक सेवा आयोग में जो है जा सकते हैं। अगर हम अवकाश की बात करें तो देखिए इसमें जो अवकाश दिया जाता है आपको सिर्फ सेकंड सैटरडे का ही दिया जाता है। सेकंड सैटरडे और साथ में जो आपको संडे का अवकाश होता है वो 2 दिनों का अवकाश मिलेगा। और बाकी कोई अन्य अलग से अवकाश नहीं होता है। वहाँ पर जो है सैटरडे संडे 2 दिनों का अवकाश मिलता था, यहाँ पर सिर्फ सेकंड सैटरडे का अवकाश मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग्स की तो देखिए इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 10 AM से लेकर शाम के 5 PM तक। 10 से लेकर 5 बजे तक की इसकी कार्य की अवधि होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट बिंदुओं के थ्रू जो है इसको क्लियर कराने के लिए जो है प्रयास किया है कि आपको जो है सचिवालय में जाना चाहिए या लोक सेवा आयोग में जाना चाहिए। बाकी देखिए अगर मैं अपनी पर्सनल राय से आपको सलाह दूं या मैं बात करूं तो देखिए सचिवालय में जाना किसी भी जो है एस्पिरेंट का जो है ये सपना होता है कि मैं सचिवालय में जाकर नौकरी करूं और एक गजटेड ऑफिसर के रूप में कार्य करूं। तो सचिवालय की नौकरी काफ़ी जो है अच्छी मानी जाती है। बाकी ये डिसीजन आपका खुद का है कि आप जो है अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है कहाँ पर जाकर जो है नौकरी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, इसमें मेरी या किसी और की सलाह जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बाकी आप सभी के लिए जो है बेस्ट विशेष हैं कि आप सभी जो है इस एग्ज़ाम को जो है आर ओ की जो री एग्ज़ाम होने वाला है इसको आप लोग क्लियर करके जल्दी से जल्दी अपना जो है ज्वाइनिंग किसी भी डिपार्टमेंट में करें। तो इसके लिए आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को और धन्यवाद।